तो स्पेसिफिक एक चैप्टर है प्रॉपर फिरोजाबाद की सिचुएशन पे और वहाँ की जो बेंगल इंडस्ट्री है उस पर, और तब हमें पढ़ाया गया कि वो लोग कितनी बुरी स्थिति में काम करते हैं और किस तरह की सिचुएशन से डेवलपमेंट की वहाँ पे कितनी ज़रूरत है उनकी लाइफस्टाइल। अब देखिए स्टिल हम वही चीज़ डिस्कस कर रहे हैं आज 15 साल बाद। बिल्कुल, और जाहिर तौर पर तस्वीर आप भी नहीं बदली और हालात वैसे पहले रहे हैं जो आप बता भी रही हैं। हम सीधे रुक करेंगे, हिमांशु ग्राउंड जीरो पर हैं, फिरोजाबाद लोकसभा सीट की जो तस्वीर है उसको बताएंगे। हिमांशु, फिरोजाबाद में चाचा भतीजे के बीच में हार होगी ये किसी ने नहीं सोचा था, लेकिन राजनीति में कब क्या हो जाए कोई कुछ नहीं कह सकता है। सवाल सबसे बड़ा ये है कि आखिर इस चूड़ियों के शहर में यादव ही तय करेंगे कि आखिर किस पाले में जाना है और किसको जिताना है। जमीन से यह भी तय होगा कि यादवों का असली नेता कौन है। जी। दरअसल अच्छे तो सामने जरूर आए हैं, लेकिन लड़ाई असली रामगोपाल यादव और शिवपाल यादव के बीच की है। शिवपाल यादव किसी भी कीमत पर रामगोपाल यादव को पराजय दिखाना चाहते हैं उसके रूप में उनके बेटे के सामने, इसीलिए वह लड़ने आए। क्योंकि आज शिवपाल की राजनीतिक हैसियत जो पहुंची है जिस स्तर तक, जहां तक वो पहुंचे हैं, जितनी ऊंचाइयां छूने के बाद एक तरह से थोड़ा नीचे आई है उनकी राजनीतिक हैसियत, तो उसके लिए वह सीधे सीधे रामगोपाल यादव को जिम्मेदार मानते हैं। तो इसीलिए गांव-गांव में जब शिवपाल यादव जाते हैं तो वह यही बताते हैं कि मेरे साथ रामगोपाल यादव ने ऐसा किया कि मुझे सपा से बाहर होना पड़ा। और इस बात का एहसास हो गया था अखिलेश यादव को कि जनता शिवपाल के साथ जा सकती है। लिहाजा जब वह सभा हुई तो सभा में उन्होंने पहली बात यही कहा कि मैंने नहीं किसी को निकाला था, बल्कि शिवपाल ने निकलवाया था मुझे। तो मुलायम नेताजी से कह करके मुझे निकलवाया था। ये बात जो है, यानी सहानुभूति का जो कार्ड शिवपाल खेल रहे थे वही कार्ड लेकर के अखिलेश यादव भी आए थे। तो ये कुरुक्षेत्र जो बना हुआ है, पारिवारिक रार का जो मसला है वो भी यहाँ चुनाव में गर्म होता दिख रहा है। जीरत, बिल्कुल, और यही अब इंटरेस्टिंग रहेगा इस सीट की जब हम बात करते हैं। देखिए अक्षय यादव की बात करें तो 5,34,000 वोट मिले थे उनको और बीजेपी को 4,20,000। तो इस बार क्या होता है, यादव वोट्स बढ़ जाते हैं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा। और बीजेपी जो है वो ट्रायंगल फाइट देखकर जो है चल भी रही है। हमारे साथ लगातार हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, पीलीभीत का रुख कर लेते हैं। राजीव, हमने जैसे ग्राउंड इश्यूज का जिक्र किया था, सीट हमेशा से जो है हम कहें कि मेनका गांधी परिवार के हाथों में रही, लेकिन क्या बुनियादी मुद्दे जो है जनता नहीं जहन में रखती? देखिए, अगर जीनत बात करें तो ये चुनाव है और इसमें निश्चित रूप से स्थानीय मुद्दे काफ़ी अहम रहते हैं, जो कि लगातार चुनाव के वक्त जो जनप्रतिनिधि हैं वो अपनी जनसभाओं में उनको पूरा करने का भी वादा करते हैं। ऐसे में इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी अर्जदेव मौजूद हैं जिनसे हम बात करेंगे। अर्जदेव, अगर पीलीभीत की बात करें तो पीलीभीत के मुख्य स्थानीय मुद्दे क्या हैं? बता दूं कि स्थानीय मुद्दे यहाँ पर अगर बात की जाए, शिक्षा, स्वास्थ्य स्थानीय मुद्दे हैं। और जो यहाँ टाइगर रिजर्व है, टाइगर रिजर्व से मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट होता है, उसको लेके काफ़ी यहाँ लोगों में अक्सर परेशानी रहती है। और शिक्षा को लेके, स्वास्थ्य को लेके तो अहम है इसमें, बाकी सफाई तो सेकेंडरी है। राजीव, एक बात मैं चाहूंगा आप जरूर जानिए, समीकरणों की बात होती है, मुद्दों की बात होती है, लेकिन मुद्दे दरकिनार कर दिए जाते हैं। वरुण गांधी ने पोलराइजेशन करने की कोशिश की, वोटरों के बीच तमाम उनके वीडियोस वायरल हुए जिसमें मुस्लिम और हिंदू के बीच में एक बाइफर्केशन करने की कोशिश हुई, इस तरह का ध्रुवीकरण करने की कोशिश हुई। क्या लगता है वहां के सियासी माहौल को देख करके? देखिए, अगर पीलीभीत के जातीय समीकरणों की बात करें तो यहाँ पर 30% की करीब मुस्लिम आबादी है, जिसमें करीब 5 लाख मुस्लिम मतदाता हैं। और यही कारण है कि वरुण गांधी लगातार पोलराइजेशन कराने का प्रयास करते रहे, चाहे उनके बयान हो या वीडियो जारी। कितना फर्क पड़ेगा, क्या लगता है उसमें? गठबंधन से काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। गठबंधन से लगभग 30% जो मुस्लिम वोट है वो गठबंधन को जा सकता है। फिलहाल कोशिश तो यहाँ भी रुझाने की और लुभाने की वरुण ने प्रयास किया है, लेकिन मुस्लिम वोट है वो एक तरफा जाने का फिलहाल यही आंकड़ा लगाया जा रहा है पीलीभीत से। जैसा कि आपने सुना कि लगातार पोलराइजेशन का प्रयास किया गया है और भी अन्य जातियों के आंकड़ों की बात करें ठीक, तो राजीव आपसे और बातचीत करेंगे। हम जब बात करते हैं पीलीभीत की तो अब देखिए, क्योंकि वरुण गांधी का एक स्टेटमेंट आया था कि भाई मैं जीतने तो वाला ही हूं, लेकिन मुझे इतना मत जिता देना कि जो दूसरा प्रत्याशी है उसको हार्ट अटैक ना आ जाए। इस तरह का स्टेटमेंट भी उनका आया था। खैर, कई स्टेटमेंट्स का हम जिक्र भी कर रहे हैं। हम एक बार फिर से अलाउद्दीन का रुख करेंगे। मैनपुरी की जब हम बात करते हैं, कुछ एक सीट्स अलाउद्दीन ऐसी है जिस पर तो लोग जो है
आंखें गाड़ के बैठे हुए हैं, उसी में से एक मैनपुरी है। और आपने एक बात कही थी वो बहुत इंटरेस्टिंग है कि हम मायावती की बात करें, अखिलेश यादव की बात करें, सभी ये बात करते नजर आए कि भारी मतों से इन्हें जिताइएगा मुलायम सिंह यादव को। उन्होंने एक और बात कही कि आखिरी बार आपने जिसका जिक्र किया था, बहुत कम लोगों ने ध्यान दिया, तो वहां पर भी शायद थोड़े से इमोशंस लोगों के हैं, उनके हक में जा सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल ये इलेक्शन इमोशंस के साथ साथ तमाम उन चीज़ों पर टिका हुआ है जो सियासतदान अपने लोगों से वादा करते हैं। लेकिन खैर मैनपुरी में ये चीज़ थोड़ी सी अलग दिखाई देती है क्योंकि मुलायम सिंह का यहाँ से नाता है और ऐसे में उन्होंने इस बात को प्रूव किया है। और जिस तरह से उन्होंने ज़मीन से उठ करके देश के रक्षा मंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे हैं, तो ऐसे में एक एक आदमी उनको जानता है। मेरे साथ दीपक मिश्रा जो हमारे सहयोगी हैं, उनसे ये बात कर लेते हैं। किस तरह से इस पूरे इलेक्शन को आप देख रहे हैं, खासतौर से मैनपुरी के इलेक्शन को? हम लोग सैफई में खड़े हुए हैं, क्या वर्चस्व जो है यादव परिवार का वो फिलहाल तो कायम है? यहाँ के स्थानीय लोग इस पूरे इलेक्शन को, इस परिवार को किस तरह से लेते हैं? देखिए, जैसे कि मुलायम सिंह यादव ने अभी अपने भाषण में कहा था कि ये इलेक्शन उनके जीवन का अंतिम चुनाव है, इसके बाद शायद वो सक्रिय राजनीति से दूरी बना लेंगे। तो एक भावनात्मक अपील उनकी जो है उसका काफ़ी असर है यहाँ पर। और ये पूरा जो क्षेत्र है ये यादव लैंड भी कहा जाता है। तो यहाँ पर जो जातीय समीकरण है वो भी उनके पक्ष में है मैनपुरी लोकसभा के। यही वजह है कि लंबे समय से उनका एक अजेय दुर्ग रहा है ये। और अगर बात करें तो आसपास का जो क्षेत्र है वहाँ पर चूँकि कई बार उन्हें सत्ता में रहने का मौका मिला है, तो इस क्षेत्र में विकास के तमाम काम भी हुए हैं। बड़ा अस्पताल बना है सैफई में जो कि आसपास के कई जनपदों के लोगों को स्वास्थ्य सेवाएँ मुहैया कराता है। सड़कों का अच्छा नेटवर्क है यहाँ पर। और डेवलपमेंट के लिए यहाँ पर स्टेडियम और बच्चों को खेल के क्षेत्र में, स्पोर्ट्स के क्षेत्र में युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पर तमाम अवसर दिए गए। हालांकि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के क्षेत्र में, रोजगार सृजन के क्षेत्र में अच्छा काम नहीं हो पाया। बीहड़ का यहाँ पर एक बड़ा इलाका रहा है जहाँ पर डकैतों का कई दशकों से आतंक रहा है, उसकी वजह से एक बड़ा क्षेत्र अभी भी पिछड़ा हुआ है। वहाँ पर कोशिश की है सरकार ने, सड़कें वहाँ पर अब जा रही हैं। आपका और अलाउद्दीन आपका बहुत बहुत शुक्रिया। राइस मिलें 90 के दशक में वहां पर रोजगार का एक साधन हुआ करती थी, लेकिन आज वहां की जो तस्वीर है वो अपने आप में चिंता का विषय है। आलू किसानों के लिए आवारा जानवर आकर के किसानों के लिए दिक्कतें खड़ी कर रहे हैं। ये सारे मुद्दे जीनत इस बार चुनाव में हावी दिख रहे हैं। बिल्कुल। और हम जो है मुरादाबाद, संभल, बदायूं, एटा, आंवला, बरेली, इन सीटों की भी बात करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, कहीं मत जाइएगा।